अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामीर इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। पहलगाम हमला खित्ते की इक्तिसादी रफ्तार को पटरी से उतारना था, लेकिन जम्मू कश्मीर नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। हम अमन पर यकीन रखते हैं, खुश आमद पर नहीं। मनोज सिन्हा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों में मुल्क महफूज। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो नताइज भुगतना होंगे। अमित शाह। रेल पटरी लैंडस्लाइडिंग में किसी यात्री की मौत नहीं हुई, खबरें बेबुनियाद। एसएसपी गांदरबल। मूसलाधार बारिशों के बीच अमरनाथ यात्रा में खलल वाक़ा। जम्मू बेस कैंप से ताज़ा काफिला रवाना नहीं हुआ। सार्फिन पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए। स्मार्ट मीटरों की तनसीब मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल होगी। चीफ इंजीनियर महकमा बिजली। ममनुआ तंजीम से मुंसलिक अलहदगी पसंद माहौलियाती निज़ाम के खिलाफ क्रैकडाउन। सोपोर पुलिस ने यूएपीए केस में एक शहरी के घर की तलाशी ली। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और देरपा अमन कायम करने की हुकूमत हिंद के अटल अज़्म को दोहराया। नई दिल्ली में गांधी स्मृति के ज़ेर एहतमाम एक लेक्चर सीरीज के एक हिस्से पर सेमिनार से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हिंदुस्तानी रियासती अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर कायम हो चुकी हैं और कश्मीर के नौजवान फाल तौर पर एक नए खुशहाल मुस्तकबिल की तश्कील कर रहे हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई तैयार करदा गांधी स्मृति आर्ट गैलरी का भी इफ्तिताह किया। इस तकरीब में साबिक मरकजी वजीर और गांधी स्मृति के वाइस चेयरमैन विजय गोयल ने शिरकत की। अपने कलीदी खिताब में मनोज सिन्हा ने कश्मीर में अमन के लिए महात्मा गांधी के विजन पर जोर दिया। मुल्क को महफूज रखने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सताइश करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने दुनिया को एक मजबूत पैगाम दिया है कि अगर हमला किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करेगा। जयपुर के दादिया गांव में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा, मोदी जी की क़यादत में हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत बन गया है। इसके अलावा 27 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला गया है। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम मुल्क को महफूज बनाने का किया है। कांग्रेस के दौर में अक्सर दहशतगर्द हमले होते थे। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को सख्त पैगाम दिया है कि अगर हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो इसके नताइज बरामद होंगे। वसी पैमाने पर कयास आराइयों और गर्दिश करने वाली रिपोर्टों के दरमियान सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गांदरबल खलील अहमद पोसवाल ने अमरनाथ यात्रा के रास्ते में रेल पटरी में होने वाले मामूली मिट्टी के तोदे में किसी भी यात्री की जान से हाथ धोने के दावों को मुस्तरद कर दिया है। एसएसपी पोसवाल ने कहा कि मिट्टी के तोदे गिरने से किसी यात्री की मौत नहीं हुई। रेल पटरी में लैंडस्लाइडिंग मामूली थी, लेकिन करीब से फिल्माई गई एक वीडियो ने इसे हकीकत से ज्यादा संगीन बना दिया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता 2 दिनों से मुसलसल बारिश के बाद अमरनाथ यात्रा को हिफाजती इकदाम के तौर पर बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। एसएसपी पोसवाल ने तस्दीक की कि एक खातून यात्री की मौत हुई, लेकिन उसकी मौत का ताल्लुक तोदे गिरने से नहीं था। उन्होंने कहा कि वो गुफा की तरफ जाते हुए एक पत्थर से टकरा गई थी। यह एक बदकिस्मती और अलग वाक़ा था। सार्फिन से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील करते हुए कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इंचार्ज चीफ इंजीनियर निसार अहमद लोन ने कहा कि स्मार्ट मीटरों की तनसीब मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर एमनेस्टी स्कीम को मजीद बढ़ाया जाता है तो ग्राहकों को इससे फायदा देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तामीर इरशाद के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में गुज़श्ता दिनों तैनात नए इंचार्ज चीफ इंजीनियर केपीडीसीएल निसार अहमद लोन ने कहा कि महकमा पीडीडी में रेवेन्यू हासिल करना और सार्फिन को मुकर्ररा शेड्यूल के तहत बिजली फराहम करना हमेशा एक चैलेंज रहता है। उन्होंने कहा कि सार्फिन को मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई की फराहमी करना महकमा के लिए अवलीन तरजीहात में शामिल है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सार्फिन को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना हो।
کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔